आज हम देखते हैं शीना जब शीज़े की बातों पे विश्वास नहीं कर रही थी, तब शीज़े अपनी हाथ दिखा के कहती है शियांचू ने उसे वो अंगूठी पहनाई थी। अगर फिर भी उसे विश्वास नहीं हो तो वो इंटरनेट देख सकती है। वैसे शीज़े ने खुद वो न्यूज़ मीडिया में दिया था। शियांचू जिस जगह पे अपनी एंगेजमेंट पार्टी रखी थी वो शीना की फेवरेट जगह थी और बचपन में उसी ने उस जगह को सिलेक्ट किया था शादी के लिए। शीज़े इस जगह को लेके भी शीना को दर्द देती है। अगले सीन में हम देखते हैं शीना रास्ते में भटक रही थी। शाओ का असिस्टेंट उसके कहने पर शीना को फॉलो कर रहा था। जाते जाते शीना पहचान की स्नैक्स स्टोर पे जाती है। वो यहाँ शियांचू के साथ आया करती थी बचपन में और आज भी अंदर वो शियांचू को देखती है। वो जाके उसके पास बैठती है। शियांचू उसे देख के हैरान हो जाता है। वो शीना से पूछता है उसे इस जगह के बारे में कैसे पता, क्या उसकी बहन ने उसे बताया। वहाँ शाओ का असिस्टेंट उसे फ़ोन करके शीना के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जितना जान पाया था वो सब बताता है। शाओ कंफर्म होता है वो जिस शियांचू को जानता था शीना भी उसी की बात कर रही थी। शाओ पूछता है अभी शीना कहाँ और क्या कर रही थी। जानने के बाद वो जाने के लिए उठता है। वहाँ शीना और शियांचू एक ही खाना ऑर्डर देते हैं। इस बीच शीना को उनकी बचपन की बात याद आती है। अब शियांचू को लग रहा था शीना को उसकी बहन की तरह सेम खाना पसंद था। अब उसे कौन समझाए कौन किसकी कॉपी कर रही थी। शीना की बहन शियांचू को उसके बारे में उल्टा सीधा समझाई थी। शियांचू जानता था कि शीना अपनी बहन से जलती थी। वो उसके और शीज़ी के रिश्ते से जलती थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। शियांचू जानता था कि इसके बाद भी शीना की बहन उसकी केयर करती थी। ये सब सुन के शीना के दिल में क्या गुजर रही थी आई होप तुम सब समझ सकते होगे। शीना पूछती है क्या शीज़े उसके लिए इतना मायने रखती है। शियांचू कहता है जब वो मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब उसकी बहन उसकी हिम्मत बन के उसके साथ खड़ी थी। कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकती। अगर सच में उसकी वजह से वो दर्द में है तो वो बस उसे सॉरी कह सकता है। वो दिल से चाहता है वो उसे माफ़ करे और उनके नई ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं दे। शीना को तब रोना आ जाता है। वो कहती है वो उन्हें कभी शुभकामनाएं नहीं दे सकती। ऐसा कह के वो जाने लगती है। बाहर शाओ था। उसे देख के शीना जल्दी से उसे बाहर ले जाने लगती है। आवाज़ पाके शियांचू बाहर आके शाओ के साथ शीना को इस तरह से देखता है और उसे लगता है कि शीना के साथ शायद शाओ का कुछ रिश्ता होगा। और वहाँ शाओ को लग रहा था कि शीना शियांचू को पाने में नाकाम रही थी, इसीलिए वो उसके भाई को सीड्यूस कर रही थी। उसे लग रहा था शीना पैसों के लिए ये सब कर रही थी, फेम पाने के लिए ये सब कर रही थी। वो शीना को बहुत ही घटिया लड़की समझ रहा था जो कि अपने बहन की फियांसे को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। शीना वैसे ही अपसेट थी, ऊपर से शाओ की बातें उसे और भी ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रही थी। बेचारी अपनी सफाई में ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और बोलती भी तो क्या, कौन उसकी बातों पे विश्वास करता। शाओ को अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे वो शीना पे हक से उंगली उठा सकता था। उसे एविडेंस चाहिए थी शीना के खिलाफ, इसीलिए वो शीना के घर जाके एविडेंस कलेक्ट करना चाहता था। शीना उन्हें रोकती भी नहीं सर्च करने से। शाओ शीना का फ़ोन ले लेता है और सच्चाई ना बताने पे फ़ोन पानी में फेंक देने की धमकी देता है। शीना को लग रहा था वो मजाक कर रहा है। वो कैजुअली कहती है उसे जो करना है वो कर सकता है और शाओ सच में उसका फ़ोन पानी में गिरा देता है। वैसे शीना को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो किचन में चली जाती है खाना बनाने। वहाँ शाओ का असिस्टेंट जो सोर्स लगाई थी शीना के पीछे, वहाँ से उसे खबर मिलती है और वो शाओ को बताता है कि शीना जो भी कह रही थी वो सच था। उसके लिए उसके भाई को जानना पॉसिबल नहीं था। शाओ को तब शियांचू का ख्याल आता है। वो तब उस पर इन्वेस्टिगेट करने की बात करता है और शीना की बहन पर भी। वैसे शीना पे अभी भी शाओ को विश्वास नहीं था तो वो उसे बाद में देखने की बात करता है। ऐसे में शीना का खाना बनाना हो जाता है तो वो अपने लिए खाना लेके बाहर आ रही थी, पर शाओ उसके हाथों से बोल छीन लेता है तो शीना अलग से दूसरी कटोरी में अपने लिए खाना लेके आती है। शीना ने बासी चावल से फ्राइड राइस बनाया था। शाओ को पता चलते ही उसे अपनी बचपन की बात याद आ जाती है। उसे बासी चावल से पका हुआ खाना बहुत पसंद था और शीना का बनाया हुआ खाना तो अमृत जैसा लग रहा था उसे, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। शीना किचन में रो रही थी, इसीलिए शाओ उसे स्टूपिड बोलता है। अब जिसका बनाया हुआ खाना वो खा रहा था मज़े से,
उसी को अगर वो स्टूपिड बोलेगा तो भला वो कैसे चुप बैठती। शीना उसके हाथों से खाना छीन लेती है। शाओ उसे कंपनसेशन के बदले खाना देने के लिए बोलता है, पर शीना नहीं देना चाहती। फिर खाने को लेके खींचातानी करते करते शीना के हाथों से बोल गिर जाती है। शाओ उस पे क्या चिल्लाता, शीना ही उस पे चिल्ला उठती है। हर इम्पॉर्टेंट ओकेशन पे शाओ बीच में आने लगा था। शीना से और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसे चले जाने के लिए बोलती है। शाओ जब नहीं जाना चाहता तब शीना उसे धमकाती है कि अगर वो नहीं जाएगा तो वो चीख चीख के बताएगी कि वो उसे रेप करने आया है। मजबूरन शाओ को जाना ही पड़ता है। शाओ ने शीना का फ़ोन ख़राब कर दिया था, इसीलिए वो नया फ़ोन देना चाहता था। उसका असिस्टेंट कहता है अभी शीना बहुत गुस्से में है, क्या वो ये एक्सेप्ट करेगी। शाओ कहता है अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो भी घर वापस ना आए। सच में शीना गुस्से में थी। उसे शाओ का दिया हुआ फ़ोन नहीं चाहिए थी, पर शाओ का असिस्टेंट कहता है अगर वो नहीं लेगी तो शाओ उसे मार डालेगा और जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक शाओ उसके लिए भेजता रहेगा। इसीलिए शीना वो फ़ोन रख लेती है। बाद में उसे वेंजी की कॉल आती है। वो शीना को इंटरनेट पे शीजी और शियांचू की एंगेजमेंट की न्यूज़ देखने के लिए बोलती है। शीना को अब तक तो विश्वास नहीं था, पर न्यूज़ देखने के बाद वो कंफर्म हो जाती है। उसे ये खबर बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है। अगले दिन शीजी शीना को लेके अपनी एंगेजमेंट की ड्रेस ट्रायल देने आती है। वो शीना के लिए भी ड्रेस लेना चाहती थी। शीना को ना चाहते हुए भी ड्रेस ट्रायल देना पड़ता है, पर शीजी को ड्रेस ठीक नहीं लगता क्योंकि शीना के कंधे पर दाग था। वो नहीं चाहती थी सबको वो दिखे, इसीलिए वो कंधा ढकने वाला ड्रेस ट्रायल देने के लिए बोलती है। शीना को मजबूरन शीजी और शियांचू के रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। शियांचू के लिए उसके दिल में जो प्यार था वो उसे हमेशा अपने दिल में दबा के रखने वाली थी और दूर से उसके लिए दुआ मांगने वाली थी। वेंजी शीना को कॉल करके बताती है उसकी कॉमिक रेडी हो चुकी है पब्लिश करने के लिए। एडिटर उससे मिलना चाहते हैं, पर शीना को अपनी कॉमिक पब्लिश नहीं करनी थी क्योंकि वो कॉमिक उसके और शियांचू के बारे में थी। वेंजी तब शीना के पास आके उसे समझाती है, उसकी हिम्मत बढ़ाती है। अगले दिन वो जब एडिटर के पास जाते हैं तब वो उसे हीरोइन के कैरेक्टर को चेंज करने के लिए बोलते हैं। दरअसल शीजी ने ऑलरेडी एडिटर से कह रखा था इस बारे में। वो नहीं चाहती थी शीना उसके और शियांचू की कहानी को पब्लिश करे। वो चाहती थी उस कॉमिक में उसके और शियांचू के बारे में बताया जाए। एडिटर उसके कहने पर ही शीना और वेंजी पर दबाव डालते हैं, पर शीना को भी ये मंजूर नहीं था। तब एडिटर वेंजी को नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हैं। वेंजी तब एडिटर से रिक्वेस्ट करने लगती है उसे जॉब से ना निकालने के लिए। एडिटर खुश होने ही जा रहे थे कि तभी उनके चेहरे से सारी हंसी उड़ जाती है जब वेंजी खुद ही लात मारती है ऐसे जॉब को। दोनों जब जा रहे थे तब शाओ का असिस्टेंट मिस्टर शेंग उन्हें शाओ के बुलाने पर लेने आया होता है। शीना इस बार आने के लिए एक बार भी इनकार नहीं किया था। ऊपर से आके ही वो खुशी खुशी फ्राइड राइस बनाने के लिए बैठ जाती है। उसे इतना कैजुअल देख शाओ को लग रहा था शीना का दिमाग ठीक नहीं है। शेंग बताता है अभी अभी उसका कॉमिक रिजेक्ट हुआ है, ऊपर से शियांचू और उसके बहन का रिश्ता, सब मिला के ऐसा हो भी सकता है। बाद में शाओ से मिलने चेंगबाई आया होता है। चेंगबाई के बारे में बस इतना कहना है कि ये इस ड्रामा का विलेन है, तो इसका काम था शाओ की कंपनी को किस तरह से अपने नाम किया जाए। शाओ के कंपनी ने 100 नए मॉडल का फ़ोन लॉन्च किया था, पर शाओ को उसमें बहुत सारे लूप होल मिले थे, तो इसी वजह से चेंगबाई के साथ उसकी बहस हो गई थी। आज चेंगबाई शाओ से माफ़ी मांगने आया था। उन 100 फ़ोन में से एक फ़ोन शीना को शाओ ने दिया था और शाओ शीना का फ़ोन हैक करके देख रहा था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी। मतलब शाओ ने जानबूझ के शीना को वो फ़ोन दिया था टेस्ट करने के लिए, और ये बात शीना सुन लेती है। उसे इतना गुस्सा आता है तब कि इतने टाइम से बनाया हुआ फ्राइड राइस के अंदर वो उस फ़ोन को डाल देती है और वेंजी को लेके चली जाती है। वहाँ शियांचू के पापा ने उसके एंगेजमेंट की टाइम चेंज कर दी होती है क्योंकि उसी टाइम पे शाओ की कंपनी का फ़ोन दोबारा लॉन्च होने वाला था। अगर एक ही टाइम पे दोनों इवेंट रखा जाता तो शाओ एंगेजमेंट पार्टी में मौजूद नहीं रह पाता और ये शियांचू के कंपनी के लिए बहुत बड़ी लॉस की बात होती, जो कि शियांचू के पापा बिल्कुल भी नहीं होने देते। शियांचू दिल से सोचता था, अभी तक उसे बिजनेस के बारे में उतनी समझ नहीं थी, इस वजह से उसे अपने पापा से बहुत बातें सुननी पड़ती है। उसके पापा उसे समझाते हैं उसकी ज़िंदगी की हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कंपनी से जुड़ी होनी चाहिए।
उसे हमेशा ये देखना है किससे कंपनी का फ़ायदा होगा। शियांचू फिर भी बहस करने जा रहा था पर शीज़ी शियांचू को चुप करा देती है। शियांचू के पापा शीज़ी को अपने बेटे से ज़्यादा समझदार समझते थे। वो शीज़ी को कभी कभी कंपनी का काम देखने आने के लिए बोलते हैं। वो खुद उसे काम समझा देने की बात करते हैं और ये बात शियांचू की दीदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।